टके की बात में अब बात करते हैं आतंक के कबूलनामे। आपने कसाब को सुना था जिसने कबूल किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई थी हिंदुस्तान के खिलाफ। एक बार फिर एक पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा सामने आया है जो चीख चीख कर बता रहा है कि टेरर का सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन अगर किसी जमीन से है तो वो जमीन है पाकिस्तान की। वक्त बदल गया है, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन नहीं बदली है आतंक के सौदागरों की सोच। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम देने वाला मोहम्मद अजमल आमिर कसाब सिर्फ नाम नहीं है, वो इतिहास के उन खूंखार पलों का महज हिस्सा नहीं है, वो दहशत की सोच है जो बार बार चेहरे बदल कर आ रहा है। दोनों तस्वीरें देख लीजिए, सिर्फ सोच ही तो बदली है, मकसद वही है, आका भी वही है। उम्र महज 19 साल, नाम अली बाबर, संगठन लश्कर ए तैयबा, यही पहचान है जिंदा पकड़े गए आतंकी अली बाबर की। यही पहचान कसाब की भी रही है। अपने कबूलनामे में अली बाबर ने विस्तार से उस इलाके के बारे में बताया जहां का वो रहने वाला है। पाकिस्तान का पंजाब ही वो इलाका है जो आतंकियों की जन्मस्थली रहा है। यही वो इलाका है जहां से कसाब और अली बाबर आता है। अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी पंजाब में ओकारा जिले के फरीदकोट में पैदा हुआ था। वहीं अली बाबर भी पाकिस्तानी पंजाब के ओकारा के वसेब वाला गांव का निवासी है। पाकिस्तान में भी आतंकी संगठन फिदाइन हमलावर बनाने के लिए उस तबके को टारगेट करता है जो गरीब है, अनपढ़ है। अजमल आमिर कसाब की ही तरह अली बाबर भी स्कूल ड्रॉप आउट है। 7वीं क्लास के बाद अली बाबर को स्कूल छोड़ना पड़ा था। अपने कबूलनामे में अली बाबर ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जरूरत और ISI तक पहुँचने की दास्तां सुनाई। मेरी एक बड़ी बहन है, उसके नाम सुमैर है, तो मैं उसकी बड़ी दोस्त की शादी कर दी। तो सन 2014 के पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उसके से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं शाहपुर चला गया, फैक्ट्री में अपना मिले कपड़े। तो उधर एक आसना में लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट होता था, बहुत चीज़ थी। तो उसके साथ वो लश्कर तैयबा के लिए 22 साल के लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। तो मुझे नहीं पता था, तो उसने मेरे साथ बात की तो ऐसे थे, तो ऐसे भी 20,000 रुपया दिया और मुझे लगा जहाँ पर लेकर तो मैं ठीक है। उसने मुझे 20,000 रुपया दिया, 20,000 रुपये मैंने घर भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने हवाले किया। सही मुझे पाकिस्तान आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर मास्टर था, गाड़ी बिजला के पास है, तो मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 2.5 बेटा था, उसने ट्रेनिंग दी। आतंक की ट्रेनिंग को लेकर भी कसाब और अली बाबर में समानता है। अजमल आमिर कसाब की टेरर ट्रेनिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद के नजदीक मंगला डैम इलाके में हुई थी। अली बाबर की आतंकी ट्रेनिंग भी मुजफ्फराबाद के नजदीक मरकज खैबर के गढ़ी हबीबुल्लाह में दी गई। AK-47, LMG, YSMS, GPS, अली बाबर को इन सबकी ट्रेनिंग दी गई। खुद ये बात बाबर ने कबूली है। बाबर से बरामद हथियारों में 7 AK-47, 9 ऑटोमेटिक पिस्टल, 80 ग्रेनेड और सैकड़ों कारतूस शामिल हैं। हथियार बता रहे हैं कि कश्मीर को दहलाने की आतंकी किस तरह योजना बना रहे थे। बाबर ने अपने कबूलनामे में उरी पहुंचने से लेकर अपने सरेंडर के बारे में भी बताया। तो कल फैसला किया आगे नहीं जाना, फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब से निकले देखा हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद जब मैं ऐलान किया तो पता था हम ऐलान के तुरंत बाद के आपको हमारे बारे में लोग कुछ नहीं थे। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर मारा गया। हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर दुआबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी फायर करा, उसमें साथ वो आदमी अनस उसको उधर मार गिरा। और मैंने जब देखी उसकी लाइब्रेरी तो मेरे से प्रकाश हुआ, मैंने उसके ऐसा किया। हथियारों से लैस मोहम्मद अजमल कसाब ने अपने साथियों के साथ मुंबई को दहलाया था। अली बाबर का भी वही प्लान था। वो अपने साथियों के साथ कश्मीर को दहलाना चाहता था, लेकिन उसका मंसूबा नाकाम हो गया। पाकिस्तान लगातार कसाब जैसे शैतानों की फौज तैयार करने में जुटा है। POK में ट्रेनिंग लेने के अलावा कसाब ने मुंबई घुसने से पहले पाकिस्तान के सिंध में कराची के पास थट्टा टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली थी। यही वो ट्रेनिंग कैंप है जहां दिल्ली में गिरफ्तार टेरर मॉड्यूल के 2 आतंकी
जिशान और ओस्मा को प्रशिक्षित किया गया था। यानी पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री के लिए रोल मॉडल है कसाब। अली बाबर हो, जिशान हो या फिर ओसामा, सब कसाब जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन आतंक के चेहरों को लगातार बेनकाब कर रही हैं। हर आतंकी का बस एक ही अंजाम है, या तो सरेंडर करना, नहीं तो नर्क में पहुंचा दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। बाबर का कबूलनामा सामने आ रहा है। तमाम आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता, आतंक को कम करने का नाम नहीं लेता, अपनी साजिशों को खत्म करने का नाम नहीं लेता। यही वजह है कि आतंकियों की छटपटाहट लगातार देखी जा रही है। अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के मंदिरों को सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। जम्मू में आतंकियों की खौफनाक साजिश, मंदिरों पर हमला करने का षड्यंत्र, जम्मू के मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां नवरात्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मंदिरों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ पर जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ा दिया है, खास तौर पर क्योंकि नवरात्र आने में यहाँ पर काफ़ी कम दिन बचे हैं। ऐसे में मंदिरों की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी प्रशासन की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो मंदिरों के अलग अलग हिस्से पर यहाँ पर तैनात हैं। इस समय हम जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ का भी प्रशासन ने सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो यहाँ पर लिया है और यहाँ पर कई कदम जो हैं वो नवरात्रों को लेकर यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे मंदिर की जो सिक्योरिटी है उसे 3 लेयर कर दिया गया है और जो पहली लेयर है वहीं पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे उनकी यहाँ पर पूरी जांच की जाएगी और जो भी चीज़ उनके पास होगी उसको स्कैनर के थ्रू यहाँ पर निकाला जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की किसी को भी यहाँ पर इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ नवरात्रे शुरू होते ही कुछ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उनको भी अलग अलग मंदिरों में यहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि जो खतरा है उससे यहाँ पर बचा जा सके। ये सुरक्षा व्यवस्था जम्मू में गिरफ्तार टीआरएफ के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हुई। ये तस्वीर गिरफ्तार टीआरएफ आतंकी शेख यूसुफ की है। इसे जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को इसके 2 साथियों की तलाश है जो जम्मू शहर में ही रह रहे थे। शेख यूसुफ के साथियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पूछताछ के बाद शेख ने बताया कि वो लगातार अपने कश्मीर में बैठे हैंडलर और साथ ही पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के टच में था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अहमद खालिद के निर्देशों पर यूसुफ जम्मू आया था और उसे एक खास मकसद से जम्मू भेजा गया था। वो लगातार टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के जरिए अपने हैंडलर से निर्देश ले रहा था। सुरक्षा एजेंसियां यूसुफ के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच कर रही हैं। जम्मू के मंदिरों के अलावा राज्य के दूसरे मंदिर खासकर कटरा में भी चौकसी बरती जा रही है। मंदिरों की तो कटरा में भी जो सुरक्षा है उसका रिव्यू लिया गया है और एक बड़ी मीटिंग जो है वो कटरा में भी यहाँ पर सुरक्षा के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर की गई है और उस मीटिंग में भी यहाँ पर जायजा लिया गया है कि किस तरीके से नवरात्रों के दौरान यहाँ पर सुरक्षा जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। लगातार इस तरह के इनपुट्स भी यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास थे कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं वो जो जम्मू के मंदिर हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए सुरक्षा जो है वो यहाँ पर काफ़ी कड़ी है। लगातार जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो कटरा माता वैष्णो देवी का मंदिर हो या फिर जम्मू का रघुनाथ मंदिर या बावे वाली माता का मंदिर, वहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनकी सुरक्षा जाँच के बाद ही उन्हें मंदिरों के अंदर यहाँ पर जाने दिया। आतंकियों की साजिश बड़ी है। आतंकी जम्मू से लेकर श्रीनगर में बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह से पड़ोस में माहौल बदला है, सीमा पार से लगातार साजिशें हो रही हैं। एक तरफ से नहीं हो रहा पाकिस्तान का जो अटैक है वो हमारे हर तरीके से हो रहा है। उसने टीआरएफ के जो है जो टीआरएफ क्या है, टीआरएफ वही है जो लश्कर तैयबा और ये हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, उनको नाम एक नया दे दिया, उसको टीआरएफ बना दिया। उसके पास भी देखिए, उसके पास भी जो था उसके पास पिस्टल निकली और पिस्टल के साथ में उसके बाद आरडीएक्स और साथ में ड्रग्स थे। इसका मतलब
एक चीज़ बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान ने टारगेटेड किलिंग करनी है, वो तो क्लियर हो गया। दूसरा, अब नवरात्रे आ रहे हैं, हमारे जो दिवाली आ रही है, ईद आ रही है, सब जो सारे त्यौहार आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर उन्हें कुछ ना कुछ करना है। अब जितनी भीड़ भाड़ होगी उस इलाके में वो RDX लगा के कोई ID छोड़ देंगे वो। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान की चलती रहनी है। त्योहार के मौके पर सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। पहले नवरात्र, फिर दिवाली। सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। शहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में कांग्रेस के सियासी संकट के बीच कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। दरअसल में आज ही कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे कपिल सिब्बल ने। लेकिन देखिए अब उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए, उन सवाल उठाने के बाद विरोध प्रदर्शन। तो देखिए आपने देखा किस तरीके से सियासत में विरोध प्रदर्शन अब हो रहा है कपिल सिब्बल के घर के बाहर। लेकिन अब बात करते हैं सैलाब के कहर की। गुलाब तूफान के बाद अब तेज बारिश बाढ़ में तब्दील होती नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर किसी के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। आशियाने डूब गए, मंदिरों ने जल समाधि ले ली, शहर में समंदर जैसा नजारा है। तो शहर शहर जल कहर से हाहाकार मचा है। कहीं इंसान की जान पर आफत है तो कहीं नदी नालों में आया उफान डरा रहा है। सैलाब के विकराल वार की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले की हैं, जहां पंचवटी में गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके कारण नदी किनारे के तमाम मंदिर पानी में समा गए। नदी में आए सैलाब तांडव मचा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। गोदावरी नदी में आए उफान की वजह से भगवान हनुमान की मूर्ति आधे से ज्यादा डूब चुकी है, तो रिहायशी इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। नासिक में बारिश का जोर जरूर मध्यम हुआ है, लेकिन गोदावरी के उफनते जलस्तर ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। मैं इस वक्त नासिक के बीच से गुजरने वाली गोदावरी नदी के तट पर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी का पानी अब धीरे धीरे नदी के किनारे बनी बस्तियों में जाने लगा है। यहां से जितने भी धार्मिक गतिविधियां थीं उन्हें खत्म करके यहां से लोगों को निकाला जा चुका है। आप देख सकते हैं ये प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर है गोदावरी तट का, ये अभी लगभग पानी में डूब चुका है। यवतमाल में नदी नालों में आया उफान कैसे संकट पैदा कर रहा है, इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से हो रही है। देखिए कैसे ये बस लहरों के आगे तिनके की तरह बह गई। बस ड्राइवर यात्रियों की जान की परवाह किए बगैर बस को लेकर बढ़ गया। कुछ दूरी का सफर तय करने के बाद ही बस का संतुलन बिगड़ा और वो नाले में समा गई। हादसे के बाद 3 लोगों को पानी से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 2 लोग नाले के बहाव में बह गए। औरंगाबाद जिले के फुलंबरी के पास लहरों के प्रचंड वेग के सामने तिनके की तरह कई दुकानों के बहने की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर पानी के तेज बहाव की वजह से काजिमपेट इलाके में सड़क किनारे बनी कुछ दुकानें पानी में बहाव में बह गईं। लातूर जिले में मंजरा नदी में आई बाढ़ में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सही सलामत बाहर निकाला गया। पिछले
पिछले 4 दिन से लातूर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात काफी खराब हैं। ऐसे में लोगों को सैलाब के बीच से रेस्क्यू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत में करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। सैलाब किस कदर कहर बरपा रहा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। भरूच के कुजार इलाके में तेज बहाव के कारण आफत टूट पड़ी है। यहाँ पानी के बहाव में एक टेम्पो तैरता नजर आया। गुजरात में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात कन्हैया कुमार की, जिनके कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही आरजेडी नेता एग्रेसिव दिखने लगे हैं। तेजस्वी और कन्हैया की पुरानी अदावत एक बार फिर सतह पर आ गई। अब देखिए, पहले तो ये बताइए कौन कन्हैया? एक कन्हैया जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनके बारे में करें कि बीहट वाले के बारे में? लालू के लेफ्टिनेंट शक्ति यादव का सवाल है कि कौन है कन्हैया कुमार? कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कन्हैया कुमार को नहीं पहचानते। कन्हैया कुमार ने लेफ्ट से सेंटर पॉलिटिक्स का रुख क्या किया? आरजेडी में बवाल मच गया। कन्हैया को लेकर आरजेडी नेताओं की जुबान इस कदर कैंची की तरह चल रही है, मानो कन्हैया के हाथ थामने से तेजस्वी का तेज निस्तेज हो जाएगा। तो क्या बिहार की सियासत अब तेजस्वी वर्सेस कन्हैया होने जा रही है? कन्हैया को लेकर आरजेडी की बेरुखी नई नहीं है। 2019 के आम चुनाव का वो दौर सबने देखा है, जब बेगूसराय से कॉमरेड कन्हैया के खिलाफ आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। बेरुखी तब भी थी, बेरुखी अब भी है। कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। कौन कन्हैया कुमार है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इस पे बारे में जानकारी हमको नहीं है। किस कन्हैया कुमार की चर्चा आप कर रहे हैं? कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ आरजेडी नेता आक्रामक दिखने लगे हैं। वो तोते की तरह रट रहे हैं कि बिहार में युवा तुर्क कोई नहीं है, कोई है तो सिर्फ तेजस्वी। गाँव गंवई से लेकर शहर के नौजवान, यूनिवर्सिटी के छात्रों के दिलों में तेजस्वी यादव आज के तारीख में बस गए। जो वास्तविकता है, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होगा, ये वास्तविकता है। वहीं बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रखती दिख रही है। तेजस्वी वर्सेस कन्हैया की अदावत को कांग्रेस नेता सोशल मीडिया की शोशेबाजी बता रहे हैं। ये सब मीडिया की अटकलबाजियां हैं। कोई इंडिविजुअल के आने से कोई संगठन एकाएक मजबूत नहीं हो जाता, लेकिन कन्हैया एक प्रतिभाशाली युवा नेता है। मैं समझता हूं उनके इन क्षमता और विशेषताओं का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।